Hello everyone, welcome to Neutron. So today we will be doing Master Vocab series level 2 lesson 12. Okay, so let's begin with the today's session. Okay, so the first word is admonish. Okay, so what does it mean? It means to warn or reprimand someone firmly. ठीक है, मतलब किसी को चेतावनी देना. ठीक है कि आप ये नहीं करिए. किसी को वार्न करना, तो वार्न से तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाए कि इसका मतलब चेतावनी देना होता है. ठीक है. Okay, so the next word is apathy. And what does it mean? It means lack of interest, enthusiasm or concern. जिसको हम क्या बोलेंगे? उदासीनता बोलेंगे. Okay. Next word is approbation. और इसका मीनिंग क्या है? अप्रूवल और प्रेज. ठीक है, जब आप किसी को अप्रूवल देते हो या किसी को आप प्रेज करते हो, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? अप्रोबेशन कहेंगे. ठीक है, तो उसको हिंदी में हम कैसे समझते हैं? प्रशंसा करना. किसी की प्रशंसा करोगे तो आप कह सकते हो कि एप्रोबेशन करना. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज आर्टिफिस. ओके, एंड व्हाट डज इट मीन? इट मींस क्लेवर और कनिंग डिवाइसेस और एक्सपीडियंट्स स्पेशली एज यूज्ड टू ट्रिक और डिसीव अदर्स. ठीक है, मतलब चतुर चालाक होना. ठीक है, और वो स्पेशली किस लिए किया जाता है? ताकि किसी को आप ट्रिक कर सको, किसी को बेवकूफ बना सको. ठीक है, किसी को आप धोखा दे सको, आंख में धूल झोंक सको. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिस कहेंगे. ठीक है, और उसका हिंदी मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है युक्ति. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ब्लिथ. ओके, एंड उसका क्या मीनिंग है? शोइंग अ कैजुअल एंड चीयरफुल इंडिफरेंस कंसिडर्ड टू बी कैलस और इम्प्रॉपर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ब्लिथ मतलब किस टाइप का बिहेवियर हो गया? जो बहुत ही जिंदा दिल है. ठीक है, मतलब मस्त मौला. ठीक है, तो उस टाइप के इंसान को हम क्या बोलेंगे, या उस टाइप के बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे? ब्लिथ. ओके, सो उसको हम हिंदी में कैसे समझ सकते हैं? जो जिंदा दिल किस्म का इंसान है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कंजेस्टेड. तो या तो आपको पता ही होगा कि कंजेस्शन कहाँ पे होता है? आपका ट्रैफिक में होगा, रोड पे होगा. ठीक है, वेयर पीपल आर देयर, वेयर इट इज क्राउडेड. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंजेस्टेड. जो हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? उसको भीड़ भाड़. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डेफरेंस. ओके, एंड इसका क्या मीनिंग होता है? हम्बल सबमिशन एंड रिस्पेक्ट. किसी को बहुत ही आदर के साथ बात करना. ठीक है, या किसी को बहुत ज्यादा आदर देना. ठीक है, हम्बल होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेफरेंस. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज डिवाउट. ओके, एंड व्हाट डज इट मीन? इट मींस हैविंग और शोइंग डीप रिलीजियस फीलिंग्स और कमिटमेंट. ओके, जो धार्मिक होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिवाउट बोलते हैं. ठीक है, और डिवाउट से ही फिर हम क्या बोल सकते हैं? डिवोटी जो है इसी से बना हुआ है. ठीक है, तो आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ठीक है, कि इसका मीनिंग क्या होगा? डिवाउट मतलब क्या होता है? जो धार्मिक किस्म का इंसान होता है उसको हम डिवाउट कहेंगे. ठीक है, जो धर्म के प्रति अपना रखता है अपना मन. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड? डिसबैंड. डिसबैंड मतलब क्या होता है? किसी को, कोई जो ऑर्गेनाइज्ड चीज है उसको क्या करना? उसको भंग कर देना, उसको खत्म कर देना. ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है मीनिंग? ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ब्रेकअप और कॉज टू ब्रेकअप एंड स्टॉप फंक्शनिंग. मतलब किसी चीज को भंग करना. जैसे कि क्या होता है? जैसे हम बोल सकते हैं कि डिसबैंडमेंट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, मतलब पार्लियामेंट को भंग करना. ठीक है, राज्यसभा को भंग करना, लोकसभा को भंग करना. ठीक है, तो हम उस सेंस में इसको यूज कर सकते हैं. तो इसका क्या मीनिंग हो गया? डिसबैंड मतलब भंग करना. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ड्रजरी. ओके, एंड व्हाट डज इट मीन? इट मींस हार्ड, मीनियल और डल वर्क. मतलब जो कड़ी मेहनत करता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? ड्रजरी कह सकते हैं. ठीक है, okay, so let's move on to the next slide. Okay, so here is the word is edict. Okay, and इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है an official order or proclamation issued by a person in authority. ठीक है, मतलब कोई पर्सन अगर कुछ वैसे पोस्ट पे या पोजीशन पे बैठा हुआ है तो वो जो ऑफिशियल ऑर्डर देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडिक्ट कहेंगे. ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? अध्यादेश. ठीक है, जैसे हम जनरली हम पार्लियामेंट में भी सुनते हैं कि ये अध्यादेश लाया गया संसद में. ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? कि इसको एडिक्ट कह सकते हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एपिथेट. ओके, और इसका क्या मीनिंग होता है? एन एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज एक्सप्रेसिंग अ क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन और अ थिंग मेंशन. ठीक है, मतलब किसी पर्सन के क्वालिटी या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना एडजेक्टिव के थ्रू. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपिथेट. जैसे कि हम क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब कोई डॉक्टर होता है तो उसका क्या, हमेशा हम उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर वासन या डॉक्टर कमलेश. ठीक है, तो हम उनको क्या करते हैं? एक उपाधि देते हैं डॉक्टर का. ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए कि देश में क्या दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है. ठीक है, और बहुत सारे आपके नेशनल अवार्ड्स हैं. ठीक है,
तो उनको क्या बोला जाता है कि ये परमवीर चक्र उपाधि है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपिथेट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एक्सटर्मिनेट, और इसका क्या मीनिंग होता है, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, विनाश करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है, जो नपुंसक होता है, ठीक है, मतलब नपुंसक के सेंस में हम क्या समझ सकते हैं, पावरलेस, जिसके पास शक्ति नहीं है, जो शक्तिहीन है, ठीक है, जो हेल्पलेस है। ओके, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। मगर ये इम्पोर्टेंट एज एन एडजेक्टिव इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, इंसिडेंटल, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है, ए कंपनी बट नॉट अ मेजर पार्ट ऑफ समथिंग। ओके, तो इंसिडेंटल मतलब क्या होता है कि अकम्पनिंग बट नॉट अ मेजर पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब कि उसमें शामिल है मगर उसका एक बड़ा भागीदार नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या बोल सकते हैं, आकस्मिक कह सकते हैं, ठीक है। जब किसी से आप आकस्मिक मिलते हो तो क्या बोल सकते हैं, उसको इंसिडेंटली तो कहते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं कि अचानक जा रहे थे रास्ते में और मुझे वो मिल गया, ठीक है, तो आकस्मिक ही मिला होगा, ऐसे तो प्लान करके नहीं गया होगा, ठीक है। तो उस टाइप में इंसिडेंट को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंटल कहेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, मोमेंट्री, और मोमेंट्री का क्या मीनिंग होता है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन जब आता है जो जब बहुत कम क्षणों के लिए वो चीज रहता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोमेंट्री, ठीक है। जैसे कि क्षणिक हो गया उसका हिंदी मीनिंग, ठीक है। तो मोमेंट्री क्या हो सकता है, जैसे रेनबो हो गया, ठीक है। तो रेनबो आता है तो ऐसा नहीं है कि 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा लगा रहता है, दिखता रहता है आसमान में, ऐसा नहीं है। वो आता है और खत्म हो जाता है, मतलब कि विद इन फ्यू मिनट्स वो खत्म हो जाता है। सो वो मोमेंट्री होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, मोमेंटस, और मोमेंट्री, ऊपर वाला क्या था, मोमेंट्री, और ये क्या है, मोमेंटस। तो दोनों में कुछ अंतर है, देखते हैं क्या अंतर है। ऑफ अ डिसीजन, इवेंट और चेंज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, स्पेशली इन इट्स बियरिंग ऑन द फ्यूचर, ठीक है। तो मोमेंटस मतलब किस टाइप के, किसी पल को जब आप सहेज के आप रखते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है लाइफ का, ठीक है। तो उस टाइप के मोमेंट को हम क्या बोलेंगे, मोमेंटस कहेंगे, ठीक है। जो आपका लाइफ चेंजिंग रहा हो या बहुत ही सिग्निफिकेंट महत्व रखता होगा आपके लाइफ में, तो उस टाइप के मोमेंट को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, समय को बोलेंगे मोमेंटस। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओवरट्यूर, और इसका नाउन फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है, एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर सब्सटैंशियल। ओके, मतलब कोई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, उससे लोगों को वाकिफ कराना, उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरट्यूर, ठीक है। तो ओवरट्यूर का एक हिंदी में हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि प्रस्ताव, ठीक है। तो जब आप प्रस्ताव किसी चीज के लिए देते हैं तो वो क्या है, किसी भी नॉर्मल बात के लिए तो प्रस्ताव आप देते नहीं हो, ठीक है। तो कोई एक इंपॉर्टेंट या सब्सटैंशियल चीज होता है, उसी के लिए आप प्रस्ताव करते हो, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। तो प्रस्ताव जो है वो क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसको माना जाता है कि वो कुछ एक इंपॉर्टेंस का है, उसका कुछ सब्सटेंस है, उसका कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और उसको लोकसभा या राज्यसभा में उसको पेश किया जाना चाहिए, या पार्लियामेंट में उस पर बातचीत या उसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइप के जो बिल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि प्रस्ताव पेश किया गया राज्यसभा में, लोकसभा में, ठीक है, और उसको वहां से पारित किया गया, ठीक है। इसका मतलब कि उसको बिल को पास किया गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, परपेट्रेट। परपेट्रेट मतलब क्या होता है, कैरी आउट और कमिट अ हार्मफुल और इलीगल और इमोरल एक्शन, ठीक है, मतलब पाप करना, ठीक है, मतलब किसी तरीके का गलत काम करना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, परपेट्रेट, ठीक है। और उसको हम जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेट्रेटर बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, परपेचुएट, ठीक है। तो दोनों सुनने में तो लग रहा है कि सिमिलर है मगर दोनों का मीनिंग अलग है, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है, परपेचुएट मतलब मेक समथिंग टिपिकली एंड अनडिजायरेबल सिचुएशन ऑफ एन अनफाउंडेड बिलीफ कंटिन्यू इंडेफिनेटली, मतलब कि कुछ ऐसा चीज जो लंबे समय तक कायम रहे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, परपेचुएट कहेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द एक्सरसाइज पार्ट। तो एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है इसको हम देखते हैं, और इसमें बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन एंड इंसर्ट इट इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो दो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स और हमें पता करना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे सही बैठेगा। ओके, तो पहला सेंटेंस क्या है, विल यू एवर फॉरगेट द डैश डे व्हेन पीस वाज डिक्लेयर्ड। तो बोल रहा है कि क्या कभी तुम उस समय को भुला सकते हो जिस दिन पीस डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। तो वो किस टाइप का डे हो सकता है, मोमेंट्री डे हो सकता है। मोमेंट्री तो मतलब होता है कि क्षणिक भर में जो होता है उसको हम मोमेंट्री कहते हैं, ठीक है। मगर क्योंकि वो जो टाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस का है, बहुत ही सब्सटैंशियल है वो, ठीक है।
तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा मोमेंटस होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, द नाजीज। नाजीज के बारे में पता है, द नाजीज डैश मेनी एट्रोसिटीज, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ही बर्बरता दिखाई, ठीक है। तो वो क्या होगा, परपिट्रेटेड होगा या परपेचुएटेड होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, परपिट्रेटेड होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, आफ्टर ओनली अ डैश डिले द प्रोसेशन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो प्रोसेशन मतलब किसी तरीके का जुलूस होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, आफ्टर ओनली अ डैश डिले, मतलब किस टाइप का डिले हो सकता है, छोटा सा डिले होगा, ठीक है। तो मोमेंट्री डिले मतलब कि जो क्षणिक भर के लिए हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मोमेंट्री। ओके, नेक्स्ट क्या है, द मॉन्यूमेंट एट विमी रिज द डैश द मेमोरी ऑफ सोल्जर्स हु डाइड देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन है परपिट्रेट्स एंड परपेचुएट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, परपेचुएट्स होगा। ओके ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो इसमें क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑन द अपोजिट पेज, ठीक है। तो हमने जितने वर्ड्स हमने पढ़े हैं, डिस्कस किए, अराउंड 20 वर्ड्स, ठीक है। तो उनमें से हम वर्ड्स को सही जगह पे हम फिल इन द ब्लैंक्स में डालेंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए रखता है बिकॉज इसका आपको समझ में आया कि इन वर्ड्स को आपको कैसे सेंटेंस में यूज करना है। ओके, तो क्या बोल रहा है, द एक्सप्लोरर सेंट प्रेजेंट्स टू द चीफ एज अ डैश ऑफ गुडविल, ठीक है। तो बोल रहा है कि चीफ को उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट भेजा, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रेजेंट भेजा एज अ डैश ऑफ गुडविल, मतलब एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइप के जेस्चर के लिए दूसरा वर्ड क्या हो गया हमारा, डेफरेंस। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, द स्पॉइल्ड यंग गर्ल यूज्ड एवरी डैश शी कुड थिंक ऑफ टू गेट हर ओन वे, मतलब एक यंग लड़की है और स्पॉइल्ड है, मतलब स्पॉइल्ड ब्रैट है, ठीक है। और उसने हर तरकीब यूज कर लिया, ठीक है, सोच के, ठीक है, इन हर ओन वे सो दैट शी कैन गेट आउट ऑफ दैट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, शी यूज्ड एवरी आर्टिफिस होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, आवर जर्नी वॉज डिलेड बाई अ फ्लैट टायर। फ्लैट टायर मतलब कि पंचर हो गया, एंड अदर डैश मिशैप्स, ठीक है। तो और भी कुछ, सिर्फ फ्लैट टायर ही नहीं हुआ था, और भी कुछ हुआ था जिसकी वजह से डिले हुआ था, ठीक है। तो क्या होगा, अदर क्या होगा, इंसिडेंटल। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट वुड बी वाइज टू हैव द प्रिंसिपल्स डैश बिफोर वी प्रोसीड विद द स्कीम। ओके, तो क्या बोल रहा है कि ये बहुत ही वाइज माना जाएगा टू हैव प्रिंसिपल्स क्या, डैश बिफोर वी प्रोसीड विद द स्कीम, मतलब प्रिंसिपल का अप्रूवल की बात हो रही होगी, ठीक है। तो अप्रूवल के लिए हमने दूसरा वर्ड क्या हमने पढ़ा है, एप्रोबेशन। ओके, मतलब आज्ञा लेना। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, द फार्मर शुक हिज फर्स्ट इन डैश रेज। ओके, फर्स्ट नहीं होगा, फिस्ट होगा। ओके, फिस्ट मतलब अपना मुक्का। ओके, द फार्मर शुक हिज फिस्ट इन डैश रेज एज द बॉयज मेड ऑफ विद हिज एप्पल्स, मतलब कि जो फार्मर था उसने अपना हाथ चलाया होगा, ठीक है। और क्यों चलाया, बिकॉज जो बॉयज थे उन्होंने क्या किया, उनके एप्पल्स जो है उन्होंने चोरी करके वो भाग रहे होंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, द फार्मर शुक हिज फिस्ट्स इन, क्या होगा, अपैथी। ओके, नेक्स्ट क्या है, इवन द एनिमल्स वेयर चार्म्ड बाय द डैश ट्यून्स विथ विच ऑर्फियस प्लेड ऑन हिज ल्यूट, ठीक है। ये ल्यूट नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, फ्लूट होना चाहिए आई गेस, ठीक है। शायद इसमें कुछ मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो ट्यून किस पे प्ले किया हो गया होगा, फ्लूट पे ही प्ले किया होगा। ल्यूट क्या होता है, ल्यूट तो कोई वर्ड होता नहीं है, ठीक है। तो आई गेस हम समझ में आ रहा है कि ये फ्लूट ही है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इवन द एनिमल्स वेयर चार्म्ड बाय द डैश ट्यून्स, तो किस टाइप का ट्यून हो सकता है वो, ब्लिथ। ओके, विद द बाय द ब्लिथ ट्यून्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, द लीडिंग कैरेक्टर्स इन दैट प्ले अप्लाइड मेनी वेरी अनकॉम्प्लीमेंटरीली डैश टू ईच अदर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो लीडिंग कैरेक्टर्स थे प्ले में उन्होंने अप्लाई किया फॉर मेनी वेरी अनकॉम्प्लीमेंट्री क्या डैश टू ईच अदर, मतलब क्या हो सकता है, इंपोर्टेंट टू ईच अदर, ठीक है, हेल्पलेस। ओके, तो वो कुछ उसमें कर नहीं सकते थे क्योंकि वो प्ले का पार्ट था, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, जबकि वो लीडिंग कैरेक्टर्स थे। ओके, नेक्स्ट क्या है, द टीचर डिड नो मोर देन डैश द चाइल्ड फॉर हिज
लेटनेस बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट ऑफेंस। ठीक है, तो क्योंकि बच्चा जो है वो लेट आया, ठीक है, तो उन्होंने क्या नहीं किया, नॉट मोर देन क्या किया होगा, एडमोनिश द चाइल्ड फॉर हिज लेटनेस बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट ऑफेंस, क्योंकि वो उसका पहला ऑफेंस था। ओके, नेक्स्ट क्या है, फॉर लैक ऑफ अ सुटेबल डायरेक्टर आवर थियोरिटिकल ग्रुप हैड टू डैश। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, बोल रहा है कि क्योंकि हमारे पास सुटेबल डायरेक्टर नहीं था, ठीक है, तो हमारा थियोरिटिकल ग्रुप को क्या करना पड़ा, हमें तोड़ना पड़ा, डिसबैंड करना पड़ गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्टर नहीं था सुटेबल। ओके, नेक्स्ट क्या है, बिल हैज played in so many games that he looks forward to tomorrow's final with dash। okay, तो यहाँ पे क्या होगा, tomorrow's final with epithet। ओके, क्या होगा यहाँ पे, epithet होगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है, द एग्रीकल्चरल कॉलेज हैज प्रिपेयर्ड अ पॉइजन विच शुड हेल्प टू डैश द पोटैटो बैग। मतलब कि एक ऐसा पॉइजन का इन्वेंशन किया है, ठीक है, जिसकी वजह से जो पोटैटो बैग है वो खत्म हो जाएगा। तो क्या करेगा, हेल्प, जो पॉइजन है वो क्या चीज में हेल्प करेगा, इन हेल्प टू एक्सटर्मिनेट। ओके, नेक्स्ट क्या है, बाई हेरोड्स डैश ऑल मेल चिल्ड्रन इन दैट रीजन 2 years ओल्ड और अंडर वर टू बी किल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा हमारा, एडिक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन दैट फॉरेस्ट स्टैंड्स अ श्राइन विच वाज बिल्ड बाय अ डैश मॉन्क्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि उन फॉरेस्ट स्ट्रैंड्स में क्या है, एक श्राइन है, मतलब कि श्राइन जहाँ पे जिसको माना जाता है कि पूजनीय स्थल। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, बाय मॉन्क्स। तो किस टाइप के मॉन्क्स होंगे, जो आस्था के मॉन्क्स जो है वो तो आस्था के प्रतीक होते हैं, मतलब वो आस्था के प्रति अपना आपको समर्पित कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या वर्ड है, उसके लिए वर्ड हमने पढ़ा है डिवाउट मॉन्क्स। ठीक है, जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, द स्ट्रीट कार्स आर सो डैश एट रश आवर्स दैट आई प्रेफर टू वॉक होम। ओके, तो स्ट्रीट कार्स जो है वो क्या हो सकते हैं, सो क्या हो सकता है, एट रश आवर्स, मतलब कि जब बहुत ही भीड़ भाड़ होता है, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा है, कंजेस्टेड। ओके, नेक्स्ट क्या है, द डैश ऑफ एडिंग लॉन्ग कॉलम्स ऑफ फिगर्स हैज बीन एलिमिनेटेड बाय मॉडर्न मशीन्स। तो क्या होगा, द ड्रजरी। The drudgery of adding long columns of figures has been eliminated by modern machines। Okay, next क्या है, the manager expects a certain amount of dash from junior clerks। ठीक है, तो मैनेजर क्या एक्सपेक्ट करता है जूनियर क्लर्क से, वो क्या कर सकता है, एक्सपेक्ट अमाउंट ऑफ ओवरट्योर। ओके, तो वो वही एक्सपेक्ट कर रहा है जूनियर क्लर्क से। ठीक है, तो आई गेस आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.